नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और आज हमारे साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गुड्डू लाला जी है। हम इनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये कहें कि जो मिशन है 2025 संगठन मजबूत करने को लेकर संगठन सर्जन अभियान चल रहा है, इसको लेकर क्या गाइडलाइन है और ये कहें कि अब तक संगठन सर्जन को लेकर कितना काम हुआ है। देखिए, अभी जो राहुल गांधी जी की मंशा के अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर संगठन सर्जन का जो कार्यक्रम चल रहा है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और राहुल गांधी जी तक रिपोर्ट पहुंचना भी शुरू हो गई है। ऐसा अनुमान है कि 30 तारीख के बाद प्रदेश में नए अध्यक्षों की घोषणा शायद होना चालू हो जाएगी या हो जाएगी। क्या लगता है कि मतलब इस संगठन को जो अभी जो राहुल गांधी का संदेश है, इससे कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा या पुराने की तरह गुटों में बटा रहेगा? नहीं, देखिए, अब जो राहुल गांधी जी जो नया लाए हैं फार्मूला कि वो जनता से, आपने भी आगर में भी देखा होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा, मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, वहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वर आए हैं, पर्यवेक्षक आए, सब बाहर से आए हैं और वो 1 to 1 सामाजिक संगठनों से, जनता से और यूथ कांग्रेस हो, चाहे जनपद के पूर्व सदस्य हो, वर्तमान हो, जिला पंचायत के हो, नगर निगम के हो, नगर पालिका के हो, पुराने कांग्रेसी हो, सबकी राय जान रहे हैं और इस राय शुमारी के बाद जो निर्णय निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो पहले कांग्रेस हमेशा से गुटों में बटी रही है। अब इस संगठन सर्जन के माध्यम से जो नए चेहरे आएंगे, युवा आएंगे, जो पोलिंग बूथ का एक मजबूत कार्यकर्ता आएगा, वो क्या लगता है अगले चुनाव में कांग्रेस का कहीं ना कहीं मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी आपको? जैसा भी आपने देखा होगा कि उदाहरण के लिए देश में होगा या मध्य प्रदेश में, जब आप देखते हैं कि ये चीज़ युवक कांग्रेस में आई थी, तब भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि यार ये चुनाव के माध्यम से और चुन के जो आ रहे हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन आपने जो देखा होगा कि कितने बड़े बड़े नेता निकले हैं, बहुत छोटे से घर के, बहुत गरीब घर के, वो आज प्रदेश स्तर पे भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे बहुत ही अच्छा एक अमृत निकलेगा और नए लड़कों का या नए कार्यकर्ताओं का एक सृजन होगा। ऐसा अगर बात की जाए तो, अगर बीजेपी की बात की जाए तो उनमें संगठन के चुनाव हुए, बहुत स्तर पर हुए, लेकिन जो लोगों की रायशुमारी में नाम नहीं थे वो लोग भी जिला अध्यक्ष कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कई जिलों में बनकर आए हैं। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में भी ऐसे बड़े नेताओं के इशारे पर बनकर आएंगे? देखो, ऐसा तो अगर होना होता तो पहले ही हो जाता, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी अपवाद स्वरूप यदि ऐसा हो जाता है तो उसको इतना सीरियस लेने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे होगा नहीं, अगर होता है तो छोटे मोटे कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है, या ऐसा हो जाता है कि वो किसी का समर्थक हो लेकिन वो इतना अच्छा काम कर रहा हो कि जनता उसके साथ हो, भला ही उस नेता के साथ ना हो लेकिन उसके साथ जनता हो, तो वो आएगा चुन के। इसके बाद में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव बचे हैं, बूथ स्तर के बचे हैं, वो क्या प्लानिंग होगी कांग्रेस की? इसके बाद जो है ब्लॉक स्तर पे आ जाएगा, पंचायत स्तर पे हो जाएगा, बूथ स्तर पे होगा, बहुत जल्दी होगा जिला कांग्रेस के बाद। क्योंकि सामने अगर बात की जाए तो स्थानीय चुनाव आने वाले हैं, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनावों का वो ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसकी भी कांग्रेस को कहने की तैयारी करना। तो क्या प्लान है कांग्रेस का कि बूथ लेवल पर कैसा मजबूत हो? देखिए, हम तो किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हो, किसानों की आवाज़ उठाना हो, मजदूरों की आवाज़ उठाना हो, या पुलिस के प्रति जो अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो हो रहे हैं, वो उस पर भी हम आवाज़ निरंतर उठा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से एक सरकार तो हमारी आवाज़ भी पहुंचा रहे हैं। अभी एक ये कहें मध्य प्रदेश के अन्य जिलों का मामला भी था, राजगढ़ का भी मामला था। वहाँ का जिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो मतलब उनका जो भाई वो बीजेपी में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एक भाई कांग्रेस में, एक भाई बीजेपी में। ऐसे जो चेहरे हैं मध्य प्रदेश के अंदर अन्य जिलों में, उसके ऊपर क्या कार्रवाई आप हो? देखिए, राहुल गांधी जी ने ये बात खुल के बोला है कि जो इस तरीके के लोग हैं या ऐसा कोई भाजपा से मिला हुआ, मैं नहीं कहता कि वो मिले हुए, हो सकता है कभी कभी घर में भी दो लड़ाई होती है, बंटवारे को लेकर के भी होती है, कभी किसी बात को ले विचार नहीं मिलते हैं तो लोग अलग अलग होते हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो कि बाकी प्लानिंग के तहत अगर एक भाई भाजपा में कांग्रेस में है, ये अब नहीं चलेगा, ये दिन अब ख़त्म होने जा रहे हैं, समाप्ति की ओर है। अगर दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो दिग्विजय सिंह जी एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और जयवर्धन सिंह भी उभरते हुए चेहरे हैं। लक्ष्मण सिंह का जिस तरीके से बार बार बयान आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को के साथ साथ मतलब नुकसान कितना होगा? अब लक्ष्मण सिंह जी हमारी पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, उनके बारे में बात करना अनुचित होगा, ठीक नहीं होगा।
यहाँ साहब और राजा साहब का जो योगदान है, मध्य प्रदेश में 10 साल उन्होंने अपने दम पे सरकार कांग्रेस की चलाई और बढ़िया सरकार चलाई। कुछ कारण ऐसे रहे, और वो कारण भी क्या रहा है, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देश के अंदर बनी, वहाँ से कोयले का जो पहले सप्लाई होता था तो कोयले को रोका गया, फंड रोका गया, पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह जी को बदनाम किया गया। जब तक नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी चलती थी और जनता का भी बहुत फ़ायदा होता, बढ़िया चलता था। लेकिन इसके बाद जो है उन्होंने फंड रोका, कोयले की कमी की, गीला कोयला भेजा, जिसके कारण हमारी सरकार बदनाम हुई। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने कहा था कि एक रेस वाला घोड़ा होता है और एक लंगड़ा घोड़ा होता है। ये मध्य प्रदेश के साथ साथ आगर मालवा ज़िले में भी इस टाइप के घोड़े हैं क्या? अब अभी तो हमारी नज़र में नहीं है, और अगर ऐसे आएंगे तो लंगड़े घोड़ों को आराम कराया जाएगा। और ये तो शुद्ध काम होगा कांग्रेस का, ईमानदारी के साथ। अगर अभी वर्तमान जिलाध्यक्ष की बात की जाए, और सिर्फ आगर के नहीं प्रदेश की बात कर रहे हैं अपन, तो कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो कि ये कहें कि सरकार का सामना नहीं कर पा रहे हैं, बड़े आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहे आगर मालवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही रहे, एक बड़ा आंदोलन या किसानों की आवाज़ नहीं उठा पाए। क्या लगता है कि इस बार पूरा नाप तोल कर जिलाध्यक्ष का चयन किया जाएगा? देखिए, जितने जो अध्यक्ष हैं हमारे अभी भी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वो रिपीट भी होंगे, और किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपके पत्रकारिता के फील्ड में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के इसमें जो काम नहीं करेगा, अब वो घर बैठेगा। क्योंकि अब किसी के समर्थक या कोई चीज़ ऐसी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नए लाएंगे। जो एक तो ऐसा हम चाहता है, राहुल गांधी जी की मंशा ये है कि ऐसे लोग सामने आए जो भारतीय जनता पार्टी से न डरें, प्रशासन से डट के मुकाबला करें, उनकी पोल खोलें और जेल जाने से भी न डरें। ऐसा संगठन को हम सृजन करने जा रहे हैं। जिला अध्यक्षों की सूची कब तक आएगी? यूथ कांग्रेस के चुनाव अलग चल रहे हैं, क्या यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ में आएगा या उससे पहले मेन बॉडी के जिला अध्यक्षों की सूची आएगी? नहीं, अब इनका तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। लगभग अब रायशुमारी पूरी हो चुकी है, कहीं कुछ बड़े ज़िले बचे हैं, और मेरा जहाँ तक का मानना है कि 30 तारीख के बाद सूची आना चालू हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता गुड्डू लाला जी, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस और एक नई जोश में कांग्रेस दिखाई देगी, और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर कांग्रेस एक मजबूत दिखाई देगी। देखते रहिए एपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।